आप शंकर जी के भगत हैं तो ओम नमः शिवाय जप लो, राम जी के भगत हैं तो राम का मंत्र जप लो, सीताराम सीताराम। या जो आप का प्रश्न है, तुलसी पर जल चढ़ाते समय हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और कितनी बार? देखिए, आप शंकर जी के भगत हैं तो ओम नमः शिवाय जप लो, राम जी के भगत हैं तो राम का मंत्र जप लो, सीताराम सीताराम, या जो आपके गुरु ने दिया होगा। हाँ, आप कृष्ण के भगत हैं तो श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः। हाँ, ऐसे जप लो, श्री रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। और नारायण के भक्त हैं तो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ऐसे जप लो। जिनके आप इष्ट हैं उनको ध्यान करते हुए आप तुलसी में जल छोड़ें, वो उनके पास पहुंच जाएगा। तुलसी तो सबके पास पहुंचाने का काम करती हैं, है ना जी। अब जैसे गुरु जी, ओम तत्सत का क्या मतलब है? देखिए, जो तत्सत है ना, ये आत्म तत्व रूपी परब्रह्म परमात्मा का नाम ओम तत्सत है ना। यह ईश्वर का एक नाम है, ओम तत्सत। सत मतलब ईश्वर सत्य है, सत कहते हैं ना, सत चित आनंद। भागवत जी के महात्मा पहला श्लोक है, उसका शुरुआत होती है सत से, सच्चिदानंद, सत चित आनंद। ईश्वर का नाम क्या है? सत। तो ओम तत् सत, सत। तो ये जो सत है ना, यह भगवान का ब्रह्म सूचक शब्द है। तो भगवान हमने जो भी किया वो भगवान के श्री चरणों में तत्सत, ईश्वर को समर्पित कर दिया, भगवान का स्मरण कर लिया, ये इसका अर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत तीनों भगवानों के मंत्र हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के। सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। तो सर्वब्रह्म कहो, इसको सीधा ब्रह्म भी बोल देते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। इसका ओम मंत्र है, यो तो इसने डिक्लेयर कर ही रखा है। अब उस परमात्मा को पाने की ये तीन मंत्र की साधना है या पूजा नहीं है? या साधना है। जैसे जल पानी नीर, जैसे ये दन दन सतगुरु वाले देते तीन मंत्र, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये तो पाना है हमने, इसको तो खोजना है। जैसे जल पानी नीर करता रहे, पानी का पता है पृथ्वी में जल है, वो मिले कैसे? उसके वो साधन खरीदने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे, बोकी मारनी पड़ेगी। सांस उस वास की, ये दो मंत्र का ओम और तत्। तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। तो इन दोनों मंत्रों का श्वास उश्वास से जाप करना होता है। ये सांस उश्वास की बोकी लगेंगी और फिर वो क्या होगा, जैसे बोकी का काम है पाइप को जल तक पहुंचा देना, इन दोनों से जल बाहर नहीं आएगा, मिलेगा नहीं। फिर तीसरा हैंड पंप लगाना पड़ेगा उस जल को बाहर निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो भी सेवा पूजा है। ऐसे ही इन दो मंत्रों से, जो सतनाम के दो अक्षर का मंत्र है, एक ओम और एक तत्, सांकेतिक दास बताता है इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त ना इस नाम से कोई परिचित है तीनों मंत्र से, और ना ही कोई अधिकारी है, ये सत्कर मान लेना। और कोई देता है तो धोखेबाज है। यदि कोई इस दास से लेकर के कहीं ये शुरू भी कर रखी होगी दुकान, एक आधा नीच तो पावेगा कहीं ना कहीं लुका छुपा, फिर समाज उससे भी बच के रहेगा और उसके फंसे हुए जाल के भक्तों को भी समझाने की चेष्टा करेगा कि गलत आदमी का फंस गए तुम। ऐसे तो ये दुश्मन पहले बतेरे थे, जिन भ्रमित कर दिया, डबो दिया देश का देश, पूरे मानव समाज को गुमराह कर रखा। भगवान के शत्रु हैं ये, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड किए बैठे। अब ओम और तत्, ये तो सतनाम दो अक्षर का, और ये राधा स्वामी के गुरु जी खुद कहते हैं जो दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। इन एक अक्षर का बिना बेरा है, 5 नाम काल के 5 उनका जाप करते हैं, जिस कारण से इनका मुखिया भी भूत की योनि प्राप्त किए हुए हैं और अपनी से सैबुकी में बढ़कर प्रवेश करके हुक्का पीवा
और चूरमा खावे, रोटी खावे। अब खा यहीं पर खा धक्के, क्योंकि संत मिले नहीं और पिछली पुण्यकर्मी प्राणी थे ये महात्मा। आगे चार्जर ठीक मिला नहीं, सतभक्ति मिली नहीं, पिछली बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुनः क्षीण हो गए, भूता बनना था। फिर करोड़ों लोगों को गुमराह करने का दोष सिर पर रख ले गया, वो तो दुर्गति इसकी न्यारी होगी। ये सत्कर्माना पुण्यात्माओं, दास का कोई उससे बाई बंटवारा ना, कोई किसी चीज़ का हिस्से में साझा नहीं कि उसको उनको कोई झूठ बोल कर जनता को अपने पीछे लगा कर उनका कोई हिस्सा लेता हूँ, नहीं। परमात्मा ने इस दास को वो ज्ञान दे दिया जो किसी के पास नहीं, इसके बिना जीव का कल्याण कति नहीं। परमात्मा के बच्चे अपना जीवन नाश कर रहे हैं। मुझे बहुत रोना आता कई बार बैठ कर के कौन सी साइड से समझाऊं भगवान, आप पर दया करिए अपने बच्चों को। आपने ये शुरुआत की है तो इसको पार भी लगाना परमात्मा, हम जीवों के बस का नहीं है इतने बड़े मिशन को सफल करना, आप ही दया करियो। तो पुण्यात्मा जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे हैंड पंप लगाया, बोकी पहुंच गई, पाइप भी नीचे चलेगी, बोकी का काम हो गया पूरा। अब पाइप जो है उसके ऊपर एक हैंड पंप लगाना पड़ेगा। अब वो हैंड पंप को भी फिर उसकी पूजा है, उसका सिमरण करना है, वो सारनाम है, ये सतनाम है 2 अक्षर का, एक ओम और तत्, और सत जो है ये सांकेतिक है, ये सारनाम है। तो ये पूरे प्रोसीजर का सिमरण करने से पूरा सिस्टम जब सिमरण लगेगा तो पूरे सिस्टम से पानी बाहर आएगा। तो हम पूजा नहीं करते, ये पूजा तो हम जल की करते हैं, हैंडपंप लगाए हैं, जल की पूजा कर रहे हैं। उस वस्तु को प्राप्ति के लिए जो भी हम साधन अपना रहे हैं वो तो साधन है। तो ऐसे ये साधना है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की। ओम तत्सत इति निर्देशय ब्रह्मण है तिर्विधय समर्थ है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिमरण की, उसको प्राप्ति करने की ये 3 मंत्र का निर्देश है। तो अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7-5 के अंदर तो वो अपने विषय में कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म आदि पुरुष परमेश्वर की भक्ति करने वाला उसी को प्राप्त होता है। उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया कि मुझे मालूम नहीं, तत्वदर्शी संतों को पूछो। अब प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन जब तुझे पूरा अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा और तत्व ज्ञान से उस तत्परम से परिचित हो जाएगा और सभी कर्मों से परिचित हो जाएगा, फिर वो प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो पुण्यात्माओं ये कर्मों की जानकारी आपको दी जा रही है आज के सत्संग में।